नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल से आम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं और आप ये प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी और रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 के भी लिए ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसमें भी फॉर्म ये डाला होगा, तो आप लोग इसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा सकते हैं। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों के लिए मैं लगातार मेहनत करके प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग मेहनत करते रहिएगा। आप सभी लोगों को हर हाल में इस बार सिलेक्शन मुझे दिलाना है, क्योंकि आप लोग जब आ जाओगे मेरे साथ ही ड्यूटी करोगे तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये चैनल आप लोगों का है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। अगर ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन ये कहा जाता है बिस्मार्क को। एक का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो हृदय से बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहा जाता है। 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो कौन से अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता बताई गई है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धर्म की स्वतंत्रता बताता है। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कौन था बंगाल का नवाब जब प्लासी का युद्ध हुआ था? तो उस समय बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि होकाइडो द्वीप कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है होकाइडो द्वीप? तो ये स्थित है जापान में होकाइडो द्वीप। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि कार्य करने की दर कहलाता है। तो क्या कहलाता है कार्य करने की दर? तो ये शक्ति कहलाता है। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि मेपल का पत्ता कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कहाँ का है? तो जो मेपल का पत्ता है ये कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है। किसका? कनाडा का। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस? तो 3 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप तो कैसा हो जाता है? दौड़ते समय व्यक्ति का रक्तचाप तो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? 9 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो रक्त का जो अध्ययन होता है वो हेमाटोलॉजी कहलाता है। क्या? हेमाटोलॉजी। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि मनी प्लांट किस बैंक का एटीएम नेटवर्क है? तो कौन से बैंक का ये एटीएम नेटवर्क है मनी प्लांट? तो ये है कर्नाटक बैंक का। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज? तो ये स्थित है अहमदाबाद। कहाँ पर? अहमदाबाद में। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि चिली की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ पर है चिली की राजधानी? तो सैंटियागो। कौन सी? सैंटियागो ये चिली की राजधानी है।
13 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि शब्द चक्र किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो कौन से खेल में प्रयोग किया जाता है चक्र शब्द का? तो ये प्रयोग किया जाता है पोलो में। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है। तो कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति ये करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये जो उर्दू का साप्ताहिक पत्र था अल हिलाल, इसे किसने शुरू किया था? तो इसे शुरू किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि मुद्रण का विकास किस देश में हुआ। तो कौन से देश में हुआ है मुद्रण का विकास? तो चीन में हुआ है। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न 18 है आपके सामने कि इको मार्क किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है इको मार्क? तो जो इको मार्क है ये पर्यावरण से संबंधित है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 सर पर है और आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट की बुक ढूंढ रहे हैं कि हम कौन से बुक से प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो आज हम आपको चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की बुक के बारे में बताने वाले हैं जो नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई है, जिसमें आपको 5 सॉल्ड पेपर मिल जाएंगे और लगभग आपको 3000 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे और इसमें 2018 और 2019 में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आज ही आप अपने घर पर इस बुक को लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को ज़रूर ध्यान दीजिएगा और इसका आपको स्टडी गाइड भी मिल जाएगी और आपका इसका प्रैक्टिस सेट तो मार्केट में अवेलेबल ही है। तो आप जो भी लेना चाहते हो तो फटाफट से लेकर के आइएगा और अपनी तैयारी को धार दीजिएगा और एक सिलेक्शन पक्का कीजिए चक्षु पब्लिकेशन के साथ साथ। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी। तो कब हुई थी? तो सिकंदर और पोरस के बीच में जो झेलम की लड़ाई हुई थी वो 1326 ईस्वी में हुई थी। कब? 1326 ईस्वी में। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि एपीजे अबुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो क्या है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर। कौन सा है? विंग्स ऑफ फायर। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम दक्षिण का ब्रिटेन? तो न्यूजीलैंड को हम दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि मैला आंचल के लेखक कौन है। तो कौन है इसके लेखक? तो मैला आंचल इसके जो लेखक हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि सिरका पानी में कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है। तो कितना होता है सिरका पानी में एसिटिक अम्ल? तो ये होता है 5%। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? तो संविधान सभा के संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। तो क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ये है एक वेब ब्राउज़र। कौन सा? एक वेब ब्राउज़र है। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि किस भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी वो अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या
बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि OCR का अर्थ क्या है। तो क्या है OCR का अर्थ। तो OCR का अर्थ होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो समय का जो अध्ययन है वो होरोलॉजी कहलाता है। क्या होरोलॉजी। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने कि हजरत महल दरगाह कहाँ है। तो कहाँ पर है हजरत महल दरगाह। तो ये है जम्मू कश्मीर में हजरत महल दरगाह। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। तो ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने के पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो कौन करता है। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है, यानी जिसे हम ग्राम प्रधान बोलते हैं, वो करता है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि ब्राह्मी लिपि को किसने नष्ट किया था। तो किसने किया था। तो ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था, या सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। तडोबा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में है। तो तडोबा बाघ आरक्षित जो क्षेत्र है ये है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि 1526 ईस्वी के पूर्व में भारत ने 1526 ईस्वी के पूर्व बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो कितनी बार किया था। तो जो बाबर ने आक्रमण किया था वो 4 बार किया था। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुई थी। तो उस समय कौन था मतलब कौन सा वायसराय था। तो उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है। तो अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक से संबंधित है। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने की सीता बेग गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो कौन से राज्य में है सीता बेग गुफाएं। तो ये हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का कि धूम्रपान किसे नुकसान पहुंचाता है। तो किसको नुकसान पहुंचाता है धूम्रपान। तो धूम्रपान फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।